पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश इवोल्यूशन वाले टूर्नामेंट के अंदर बुरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ पहुंच जाता है फाइनल्स में। फाइनल में ऐश की बैटल होती है जेसिका के साथ में, जिसका लिफ्यून पावरफुल था लेकिन काफ़ी खतरनाक मैच के बाद ऐश यार उसको हरा देता है। मतलब दोनों पोकेमॉन ही फेंट होते हैं, लेकिन बाद में जजेस बताते हैं कि यहाँ पे हारा एक्चुअली लिफ्यून है। वेपोरियन फेंट हुआ है लेकिन अपने अटैक के रिकॉइल की वजह से। इसके बाद ऐश निकल जाता है वहाँ से, लेकिन तभी उसको याद आता है कि प्रोफेसर मैंग्रोव के साथ उसने अभी तक बैटल करी नहीं है। इसीलिए ऐश सीधा जाके उनसे मिलता है और यार वो बोलते हैं कि बैटल हम लोग कल करेंगे। अब आगे फाइनली बैटल वाला दिन आ जाता है और ऐश पूरा रेडी था बैटल के लिए और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि मैं बैटल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन पहले ही बता दूं कि ये 2 वर्सेस 2 पोकेमॉन की बैटल होगी। ऐश भी मान जाता है और फाइनली बैटल स्टार्ट होती है। प्रोफेसर मैंग्रोव का फर्स्ट पोकेमॉन होता है उनका गेंगार और उसके अगेंस्ट में यार ऐश निकालता है चार्जार्ड को। गेंगार डबल टीम की मदद से अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। उसके बाद सीधा एक बहुत पावरफुल सा शैडो बॉल मारता है। उसके सारे क्लोन शैडो बॉल मारने लग जाते हैं चार्जार्ड पे, लेकिन चार्जार्ड हवा में चला जाता है और यार फिर नीचे फुल स्पीड से विंग अटैक करता हुआ आता है, जो कि सीधा लगता है गेंगार को और खतरनाक वाला डैमेज देता है। गेंगार फिर तुरंत ही डार्क पल्स का यूज करता है, लेकिन चार्जार्ड भी कम नहीं था और वो अपने साइड से फ्लेम थ्रोअर मार देता है और दोनों के हमले ही टकरा जाते हैं और काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। ऐश कहता है कि काफी बढ़िया मूव था। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि लेकिन अभी असली मूव तुमने देखा ही नहीं, और तभी उस ब्लास्ट में से निकल के आता है गेंगार और सीधा सकर पंच मार देता है चार्जार्ड पे, जिससे चार्जार्ड को अच्छा खासा डैमेज पहुंचता है। ऐश कहता है कि वाह बढ़िया ट्रिक थी, लेकिन अब बहुत हो गया, चार्जार्ड खत्म कर दो, ओवरहीट का यूज करो। चार्जार्ड तुरंत ही बहुत पावरफुल सा ओवरहीट करता है, लेकिन यार गेंगार भी हार नहीं मानता और अपने साइड से डार्क पल्स के काउंटर करने का ट्राई करता है। लेकिन यार चार्जार्ड को ओवरहीट इतना नेक्स्ट लेवल था कि ये गेंगार पर सीधा हिट होता है और गेंगार को बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं गेंगार हार मत मानो और हिप्नोसिस का यूज करो। गेंगार हिप्नोसिस करता है, लेकिन तुरंत ही ऐश भी चार्जार्ड से फायर स्पिन करने बोल देता है और यहाँ पे यार जो गेंगार का हिप्नोसिस है वो चार्जार्ड को लगता है और दूसरी तरफ से चार्जार्ड का फायर स्पिन लगता है गेंगार को। गेंगार यहाँ फायर स्पिन में घूमने लग जाता है और एक तरफ चार्जार्ड हिप्नोसिस की वजह से यार सो जाता है। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं गेंगार इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, खत्म कर दो जल्दी, ड्रीम मीटर का यूज करो। गेंगार ड्रीम मीटर करता है और यार चार्जार्ड पे इससे बुरा डैमेज होता है, बहुत खतरनाक वाला डैमेज होता है, लेकिन चार्जार्ड फिर भी हार नहीं मानता और अभी भी टिका हुआ था। ऐश कहता है चार्जार्ड खत्म कर दो, फ्लेम थ्रोअर। चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर करता है, गेंगार अपने साइड से डार्क पल्स करता है और वापस से दोनों का हमले टकरा जाते हैं, लेकिन इस बार यार चार्जार्ड कोई कसर नहीं छोड़ता और सीधा यार साथ में एक ओवरहीट भी मार देता है। और ये ओवरहीट इतनी नेक्स्ट लेवल थी कि गेंगार यार इसको चाह के भी नहीं रोक पाता और गेंगार पे सीधा हिट होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि गेंगार हो जाता है यहाँ पे फेंट। ऐश कहता है बहुत बढ़िया चार्जार्ड तुमने कर दिखाया, और प्रोफेसर मैंग्रोव भी चार्जार्ड की ये पावर देख के काफ़ी इंप्रेस हुए और वो कहते हैं कि लेकिन मेरा अभी मेन पोकेमॉन अभी बचा हुआ है, और उनका मेन पोकेमॉन फाइनली आता है जो कि है डेलफॉक्स। ऐश कहता है कि वाह डेलफॉक्स, काफ़ी टाइम बाद मैं एक डेलफॉक्स से बैटल करूंगा तो काफ़ी मज़ा आएगा और इसके लिए मेरे पास एक पोकेमॉन भी है, और ऐश तुरंत ही भेज देता है ग्रेनिंजा को। और अभी हम लोग दोनों यार कालो स्टार्टर के बीच में मैच देखने वाले थे और मैच स्टार्ट होता है फाइनली, जहां पर डेलफॉक्स स्टार्ट करता है फ्लेम थ्रोअर के साथ में, लेकिन ग्रेनिंजा यार बच जाता है और डबल टीम करने लग जाता है और वाटर शूरिकेन मारता है अपने सारे क्लोन से, लेकिन डेलफॉक्स भी कम नहीं था और वो भी यार अटैक को डॉज कर देता है, वो एक भी शूरिकेन उसको नहीं लगता। अब यार डेलफॉक्स फायर स्पिन का यूज करता है ग्रेनिंजा पे, लेकिन ग्रेनिंजा भी कम नहीं था और डबल टीम से वो वापस बच जाता है और उसके फेक क्लोन को लग जाता है वो फायर स्पिन। इसके बाद ग्रेनिंजा सीधा एरियल एस मार देता है बुरी तरीके से डेलफॉक्स को, जिससे डेलफॉक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ऐश कहता है चलो ग्रेनिंजा आप खत्म कर दो वाटर शूरिकेन। ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन करने लग जाता है, वो बहुत बुरी तरीके से वाटर शूरिकेन मार रहा था, लेकिन डेलफॉक्स अपने साइड से मिस्टिकल फायर मार देता है और दोनों के हमले यहाँ बुरी तरीके से टकराते हैं, लेकिन यार जो वाटर शूरिकेन है वो नेक्स्ट लेवल पावरफुल थे और वो फिर भी हिट होते ही हैं डेलफॉक्स को, और डेलफॉक्स की हालत यहाँ खराब हो जाती है। ऐश कहता है कि चलो ग्रेनिंजा फिर फाइनल मूव हो जाए, और अब यहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल बॉन्ड फिनोमिना में आ जाता है। प्रोफेसर मैंग्रोव ये देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, ग्रेनिंजा के पास तो ना कोई मेगा फॉर्म है ना कुछ, तो ये इसका कैसा फॉर्म है। और तभी ऐश कहता है कि वो बस आपको अभी पता चलेगा, और अब ग्रेनिंजा यहाँ पे फुल स्पीड से यार मारने लग जाता है बुरी तरीके से डेलफॉक्स को, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, वो ऐसे मारता जाता है बुरी तरीके से, और अब फाइनली यार वो जाइंट वाटर शूरिकेन मार देता है डेलफॉक्स को, और इसी के साथ हम देखते हैं कि डेलफॉक्स की छुट्टी हो गई है, वो हो गया यहाँ पे फेंट, और ऐश के यहाँ पे इसी के साथ जीत जाता है इस मैच को। अब यार इस बैटल के बाद प्रोफेसर मैंग्रोव ऐश से बहुत खतरनाक वाला इंप्रेस हो जाते हैं और वो बार बार ऐश से पूछने लग जाते हैं कि ग्रेनिंजा का ये क्या फॉर्म था, ये मैंने कभी भी नहीं देखा, मुझे इसके बारे में जानना है। ऐश उनको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि ये बॉन्ड फिनोमेना है और इसका जो नाम है वो ऐश ग्रेनिंजा हमने रख रखा है, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके, और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देती है ग्रेनिंजा को, और उसका जो डिज़ाइन है वो भी कुछ मेरे कपड़ों जैसा हो जाता है। ऐश ऐसा A to Z सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है उनको।
प्रोफेसर मैंग्रोव ये सुनने के बाद बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि ये बॉन्ड फिनोमेना जैसी भी कुछ चीज़ होगी। उन्होंने बिल्कुल पहली बार इस चीज़ के बारे में सुना था। और यार तभी वो ऐश से एक चीज़ पूछते हैं कि क्या तुम अपने ग्रेनिंजा को मेरे पास रिसर्च करने के लिए कुछ टाइम छोड़ के जाओगे। और ये चीज़ यार ऐश सुन के बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है क्योंकि उसको मना करने का भी बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो अपना ग्रेनिंजा भी अभी बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि मैं कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन मुझे ज़रूरी है यार, इस पर रिसर्च करना है बहुत ज़्यादा, तो अगर तुम दे सकते हो तो मुझे बताओ कुछ टाइम के लिए। अब यार ऐश इस चीज़ के बारे में थोड़ा अच्छे से सोचता है और फिर उसको मन में आता है कि अभी मास्टर चैंपियनशिप के लिए थोड़ा बहुत टाइम है उसके पास, तो अभी इतना भी ग्रेनिंजा की उसको ज़रूरत नहीं है। अभी वो किसी और पोकेमॉन से तब तक काम चला सकता है टीम में, तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो प्रोफेसर मैंग्रोव को ग्रेनिंजा दे देगा कुछ दिनों के लिए। और यार प्रोफेसर मैंग्रोव भी ये सुन के काफ़ी खुश होते हैं और ऐश जो अपनी ग्रेनिंजा की पोकेबॉल है वो प्रोफेसर मैंग्रोव को दे देता है और कहता है कि मैं इसको वापस लेने ज़रूर आऊँगा कुछ टाइम में, या फिर आप मुझे सेंड कर देना, प्रोफेसर ओक को सेंड कर देना, मैं उनसे ले लूँगा। अब यार फाइनली ऐश वहाँ से निकल जाता है और यार वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी वो ऐसा कौन सा पोकेमॉन अपनी टीम में रखे जो कि ग्रेनिंजा को कुछ टाइम के लिए रिप्लेस कर सकेगा। तो ऐश ऐसा सोच ही रहा होता है कि कौन सा रिप्लेसमेंट रखे, तभी एकदम से उसको एक टाउन दिखता है जो कि ऐश को बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सा लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद ऐश को एकदम से याद आता है कि ये तो एक्चुअली में एंथनी का टाउन है, जहाँ पे बहुत टाइम पहले ऐश आया था और जिस एंथनी को ऐश अपना प्राइमेप दे के गया था। और यार ऐश तुरंत ही वो टाउन के अंदर जाता है और वहाँ पे एंथनी नाम के बंदे को ढूंढने लग जाता है कि वो कहाँ पे होगा, क्योंकि ऐश को याद आता है कि यार वो बहुत टाइम से अपने प्राइमेप से मिला भी नहीं है, तो वो यहाँ पे एक बार तो मिलेगा उससे। अब यार कुछ ही देर बाद ऐश को वो बॉक्सिंग स्टेडियम दिख जाता है और ऐश समझ जाता है कि प्राइमेप हो ना हो यहीं पे होगा। और यार वो अंदर जाता है और फाइनली उसको दिखता है उसका प्राइमेप, जिसका बॉक्सिंग मैच ही चल रहा था, और वहाँ पे प्राइमेप खतरनाक वाला घूसा मारता है और सामने वाले पोकेमॉन को नॉक कर देता है और इसी के साथ प्राइमेप वो वाला जो टूर्नामेंट है जीत जाता है। ऐश ये देख के काफ़ी खुश होता है कि प्राइमेप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और फाइनली ऐश एंथनी से जाके मिलता है और एंथनी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि इतने टाइम बाद जाके ऐश फाइनली आया है। ऐश यार तुरंत ही प्राइमेप से मिलता है और प्राइमेप भी ऐश से इतने टाइम बाद मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल खुश था। और एंथनी ऐश को बताता है कि प्राइमेप अब कितना ज़्यादा खतरनाक चैंपियन बन चुका है, हर साल का चैंपियन यही बनता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है ये बॉक्सिंग में। और इसी के साथ यार ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उसके लिए 1000 लाइक जल्दी जल्दी से कर दो और लाइक बटन ज़रूर दबा देना 1000 लाइक कंप्लीट करने के लिए। और चैनल पर अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे जैसे ही नए एपिसोड आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर तुमने पीछे का कोई एपिसोड मिस कर दिया है तो वो यहाँ पे एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। कोई सा भी एपिसोड मिस हुआ है तो वो जाके यहाँ से एंड स्क्रीन से ज़रूर देख लेना। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। बाय बाय।